ये है अप्रैल 2026 की करंट अफेयर, जिसकी करंट अफेयर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है आज की करंट अफेयर को। जहाँ दोस्तों पहले हम खेल जगत के बारे में, फिर तकनीक के बारे में, फिर राजनीति के बारे में, रणनीति के बारे में और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं खेल जगत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम उन 2 युवा सितारों के बारे में जो 2026 में दुनिया पर राज करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने विजडन की लीडिंग के T20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया है 2025 का। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने T20 के 1000 से अधिक मैच खेले हैं, जिसमें 202 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 793 गेंदों में 158 तो चौके ही लगाए हैं, 108 छक्के लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इतना कैरियर में अपना कर लिया है। इस वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं शतरंज खेल के विषय में। जी हाँ दोस्तों, जावोखिर सिंदारोव, अब याद कर लीजिए इस नाम को, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है और अब ये इन्होंने 20 साल की उम्र में अपने 14 में से 10 अंक लाकर एक शानदार जीत हासिल कर ली है। और अब ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2026 में गुकेश खिलाड़ी आपने सुना होगा, 2025 के मुख्य विजेता रहे चेस यानी कि शतरंज के। गुकेश के बाद आप सिंदारोव का नाम याद रख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर हम यहाँ पर कंप्लीट, तो अभिषेक शर्मा T20 क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, 25 वर्षीय इनकी उम्र है और काफ़ी अच्छा खेलते हैं। वही चीज़ दोबारा से हमने रिपीट की है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कम उम्र के निडरता के साथ पुराने दिग्गजों के इन्होंने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है भारत की क्वांटम छलांग के बारे में समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमरावती क्वांटम वैली में इन 3 मुख्य बिंदुओं को समझकर हम तकनीक की जानकारी के बारे में बात करेंगे। स्वदेशी इकोसिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अमरावती क्वांटम रेस फेंस फैसिलिटी के अभी लॉन्च किया है। यह भारत का पहला ओपन एक्सेस क्वांटम टेस्ट बेड होने वाला है। जैसा भी हम देखने वाले हैं, ये इकोसिस्टम का है अमरावती क्वांटम रेफरेंस। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भरता के संबंध में। यहाँ पर 85% इसे उस उपकरण को स्वदेशी बनाया गया है और यह महंगे विदेशी परीक्षणों पर अब अपनी निर्भरता ख़त्म करता है। एब्सोल्यूट जीरो करें अगर हम, तो स्वदेशी डाइल्यूजन रेफ्रिजरेटर से -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान सफलतापूर्वक बनाए रखा है इसने, और जो क्वांटम चिप्स हैं उनके काम करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये हमने बात की जो अभी अमरावती क्वांटम वैली में तैयार किया है, एक इकोसिस्टम जिसमें -273 तक तापमान को रखा जा सकता है। स्टार्टअप्स के लिए खजाना को भारत सरकार ने जारी किया है। जी हाँ, फंड्स 2.0। इस फ्लो चार्ट में हम समझेंगे कि किस तरह से 10,000 करोड़ का फंड कैसे काम करने वाला है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 10,000 करोड़ का फंड को अप्रूवल कर दिया है स्टार्टअप्स के लिए, जिसे सिडबी बैंक के द्वारा योजना के तहत लागू करके मुख्य एजेंसियों को दिया जाएगा। इसका अल्टीमेटिव है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट पर है। स्टार्टअप्स के बारे में बात करें तो हम डीप टेल, अर्ली ग्रोथ और इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पैसा मिलेगा जो आगे बढ़ रही हैं और आगे उनका अच्छा प्रोग्रेस है। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्य लक्ष्य को 2047 तक भारत के ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में लॉन्च किया है। वहीं लोकसभा के परिसीमन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ दोस्तों 2026 का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। इन तीनों आसान बिंदुओं को समझते हैं। मूल सिद्धांत है, एक वोट एक मूल्य, 1 वोट 1 वैल्यू। जहाँ दोस्तों बदलाव का कारण है 1976 में सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था और कह दिया गया था 2026 तक भारत की लोकसभा सीटों की संख्या 543 रहने वाली है। लेकिन 2026 में अब इनकी संख्या बढ़ा करके 850 करने तक की योजना बनाई जा रही है। अब समस्या यहाँ आ रही है कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है। वहीं जो पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी राज्य हैं, वहाँ की जनसंख्या अच्छी है। तो उनका डर है दक्षिणी भारतीय राज्यों का कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा में जो हिस्सेदारी है उनकी हिस्सेदारी और ताकत कम हो जाए। इस बात को लेकर मुद्दा बना हुआ है। तो इसे यहाँ परिसीमन इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सरकार का समाधान। अब यहाँ पर सरकार ने सीटों का 50% का फॉर्मूला निकाला है। दक्षिण के राज्यों का डर दूर करने के लिए सरकार ने ये संभावित योजना
बनाई है, जिसमें पहले क्या था कि वर्तमान में अभी जो चल रही हैं सीटें 2026 की स्टार्टिंग में 543 सीटें हैं, वहीं 50% बढ़ जाएगा, यानी कि नई जो सीटें रहेंगी अब लोकसभा में वो 850 हो जाएंगी। अब विवाद का हल ये है कि सरकार हर राज्य की वर्तमान सीटों में एक निश्चित प्रतिशत यानी कि 50% जो बढ़ाया है वृद्धि कर सकती है। जैसे अगर हम किसी राज्य को लेते हैं जिसके पास 40 सीटें हैं लोकसभा की, तो वह बढ़कर 60 हो जाएंगी। अब इसका परिणाम यह है कि समग्र जो अनुपात पहले जैसा ही रहेगा, लगभग कुल सीटें बढ़ेंगी, लेकिन किसी भी राज्य की राजनीति की ताकत कम नहीं होगी। यानी कि पहले जो होती थी जनसंख्या के आधार पर होती थी, लेकिन अब कह दिया है कि जितनी सीटें पहले थीं उसका 50% बढ़ेंगी। बहुत अच्छा निकाला है हल। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के ग्रीन सिग्नल। तो यहाँ पर हम 2 आर्थिक डेटा पॉइंट्स को देख रहे हैं, आपको चर्चाओं में सबसे ज़्यादा स्मार्ट साबित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, IMF ने हाल ही में भारत के जब पूर्व मध्य में तनाव चला हुआ है, इसके बावजूद घरेलू मांगों को लेकर भारत के IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जो GDP की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वह 6.5 कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ा दिया है अब उन्होंने। वहीं बात करें भारत और ओमान के बीच में होने वाले फ्री ट्रेड के बारे में, तो नई व्यापार संधियों के तहत 10.5 बिलियन व्यापार के लिए बिलियन व्यापार के लिए भारत के 98% जो निर्यात है, जिसमें कपड़ा, कृषि और चमड़ा है, ओमान में ड्यूटी फ्री पहुंचेगी अब। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है, ई-सेफ हर नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाएगा। ग्रामीण भारतों को 10 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने टारगेट रखा है कि 2029 तक 10 लाख ग्रामीण महिलाओं को साइबर सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा? साइबर सखी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षित कर साइबर सखी बनाया जाएगा, जो अपने समुदायों को सुरक्षित डिजिटल प्रथाएं सिखाएंगी। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है तो अवेयरनेस भी ज़रूरी हो जाती है। विस्तार के बारे में बात करें तो शुरुआत में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होगी और फिर धीरे धीरे ये पूरे भारत में काम करने वाला है। तो ई-सेफ हर यहाँ पर हमारा कवर हो गया। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट, देश की रक्षा रणनीति के बारे में नज़र डालें तो नौसेना कमांडर सम्मेलन 2026 अभी हाल ही में 2026 में नई दिल्ली में हुआ है, और यहाँ पर कुछ निष्कर्षों को डिकोड करते हैं। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि जो बदलते हुए युद्ध की तैयारी के लिए भारतीय नौसेना को तेज़ी से बदलती हुई युद्ध तकनीकें, आर्थिक और जो तकनीकी कारणों के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं, और साथ ही कह दिया है जितने भी मित्र देश हैं उनकी साझेदारी के साथ हिंद महासागर क्षेत्र के को सुरक्षित रखने के लिए मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और मजबूत सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट है कि द अल्टीमेट मास्टरमाइंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बार फास्ट रिवीजन हो जाएगा चीट शीट पर। यहाँ पर हमने 6 तथ्यों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आप, और जहाँ 2026 के हर तथ्य को लगभग एक्सप्लेन किया है। जैसे हमने सबसे पहले बात करी खेल के विषय में, जिसमें अभिषेक शर्मा के बारे में बात की, और शतरंज में सिंदारोव के बारे में बात की है। इन्होंने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और साथ ही लोकसभा के जो परिसीमन है वहाँ 50% फार्मूले का यूज़ किया जा रहा है, और लोकसभा की 2026 में सीटें बढ़कर 850 होने वाली हैं। तकनीकी के बारे में जो अमरावती क्वांटम वैली है, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी क्वांटम चिप बनाई है, परीक्षण किया है, जिसमें जो टेम्परेचर है -273 तक, यानी कि फ्रीज का टेम्परेचर -273 तक जा सकता है, और इसमें भारत 90% के लगभग आत्मनिर्भर बन रहा है। अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी कि भाई सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ का एक बजट लाया गया है, जिससे जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें बूस्ट किया जाएगा। IMF के द्वारा भी भारत की जो ग्रोथ है 2027-26 में वह 6.5% बताई है, परसेंटेज बताई है। समाज के बारे में महिलाओं को सरकार की तरफ से ई-सेफ हर नाम से एक पहल की जा रही है, जिसे साइबर सखी कहा जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा देने के लिए 10 लाख महिलाओं को अवेयर किया जाएगा।
नेक्स्ट है जो हमारे CDS हैं, CDS के द्वारा कहा गया है कि जो नौसेना है हमारी वह तकनीक और जो मित्र देशों के साथ है और काफ़ी सुरक्षित काम कर रही है। तो यहाँ पर हमारा ये करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली क्लास में। और भी बहुत सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों।